किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक राजपूत फार्मिंग पे। और भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सितंबर माह में हमें गन्ने में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, जो कि हमारे गन्ने की जो मोटाई है वो बढ़े और जो गन्ने के अंदर जो वजन है वो बढ़े। क्योंकि भाइयों, इस समय अगर हम गन्ने की लंबाई पे ज़्यादा काम करेंगे तो उससे इतने ज़्यादा बेनिफिट देखने को हमें नहीं मिलेंगे जितने जो है गन्ने की मोटाई और उसके अंदर जो वजन बढ़ाने वाले उर्वरक हैं या उस स्थिति में जो भी कार्य हमें करने चाहिए वो करें तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और भाइयों, इस वीडियो में लास्ट में हम थोड़ी 2-3 दिन का जो मौसम है उस बारे में भी जानकारी देंगे और गन्ना जो मिल है आपकी वो जो है किस तारीख से चलेगी, अभी क्या अपडेट निकल कर आ रही है, आपको इस बारे में भी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस तरह की जो वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, इसमें 3-4 पॉइंट पे बात की जाएगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो कोई सा पॉइंट आपसे छूट सकता है। तो बात करते हैं भाइयों, सबसे पहले जो सितंबर माह में जो गन्ने में होने वाले प्रमुख कार्य हैं, गन्ने की जो मोटाई और वजन हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए जो गन्ने की मोटाई और वजन बढ़े, इस बिंदु पर हम सबसे पहले बात करेंगे। क्योंकि भाइयों, जो किसान भाई है वो नाइट्रोजन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और जो नाइट्रोजन होती है बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं भाइयों। और ज़्यादा यूरिया की मात्रा का प्रयोग करने से भाइयों इससे हमें नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। और इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है भाइयों, यह देखने को मिलता है कि यूरिया के प्रयोग से जो है हमारी जो गन्ना फसल है वो लंबाई उसकी अधिक पहुँच जाती है और वो कमज़ोर हो जाता है। जब लंबाई ज़्यादा होती है तो वो ठोसपन उसमें नहीं रहता यूरिया के प्रयोग जब हम करते हैं अधिक। तो इसलिए अतिरिक्त जो नाइट्रोजन है वो हमें गन्ना फसल में नहीं डालनी चाहिए, या उसे कंट्रोल किस उर्वरक से हम कर सकते हैं वो हमें डालना चाहिए। तो भाइयों, बात करें गन्ने की मोटाई और वजन जो है हमें बढ़ाना है, जिससे कुल मिलाकर जो हमारा उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है। तो भाइयों, ये जो दवाई है ये फर्टिलाइज़र है, इसमें जो है सल्फर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जब हम इसका प्रयोग करते हैं ज़मीन में, तो ज़मीन में जो है अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है ज़मीन को। तो जब हमारी ज़मीन को अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो गन्ना जो है अच्छा भोजन बनाएगा, अधिक भोजन बनाएगा, तो उससे जो है मोटाई बढ़ेगी और वजन भी बढ़ेगा। तो पोटेशियम से जो है गन्ने की जो मोटाई बढ़ती है और वजन भी बढ़ता है। तो जो परिपक्व अवस्था में गन्ना आता है तो उसके अंदर वजन अलग ही निकलता है भाइयों। तो इसलिए हमें इसका प्रयोग अपना गन्ना फसल में अवश्य करना चाहिए। इसमें जो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम से जो है भाइयों गन्ना फसल में जो है फोटोसिंथेसिस की जो कार्य है वो अधिक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो जिससे जो है गन्ने में जो सूर्य के द्वारा जो भोजन बनाता है वो अच्छा तरह से बनाता है। और भाइयों, इसमें तीसरा जो है सल्फर है। सल्फर जो है भाइयों गन्ना फसल में एक अच्छा फंगिसाइड के रूप में भी काम करता है। इससे जो है गन्ना जो है अच्छे से विकास करता है और उसकी मोटाई भी अच्छे से बन करके चलती है। इससे जो है उत्पादन जो हमें गन्ना फसल में देखने को मिलेगा वो अच्छा देखने को मिलेगा। और जो भाइयों हम बता रहे हैं पोटेशियम सोमाइट, इसमें जो है भाइयों पोटेशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और तीसरा होता है सल्फर ऑक्साइड। ये तीनों ऑक्साइड के रूप में होते हैं और बहुत शानदार काम करते हैं भाइयों। जब हम इनका प्रयोग करते हैं भाइयों
एक प्रकार से बहुत तेजी से यह गन्ना फसल में हमारे काम करता है, क्योंकि लास्ट समय है भाइयों। अब जो भी हमें प्रयोग करना है इसी समय प्रयोग करना है। उसके बाद कुछ अगर हम डाल लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो भाइयों इसका आप इस्तेमाल अवश्य करिए। इसका जो प्रयोग है भाइयों, इसकी जो मात्रा है वो भाइयों 5 किलो से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसे ले सकते हैं। इसे भाइयों किस चीज़ में हम मिला सकते हैं और किस में नहीं मिला सकते भाइयों, हमें इसमें किसी में नहीं मिलाना चाहिए, केवल सिंगल इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि भाइयों इसमें 2-3 तत्व अवश्य मिले हुए हैं, अगर हम मिलाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए भाइयों इसका अकेले ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। भाइयों पोटेशियम सोनाइट का जो हम प्रयोग करते हैं वो केवल हमें अकेले को प्रयोग करना चाहिए, उसके साथ यूरिया या किसी प्रकार का कोई उर्वरक हमें नहीं डालना चाहिए। अब भाइयों बात कर लेते हैं जो हमारे वीडियो का दूसरा टॉपिक था कि जो हमारा गन्ना मिल है वो किस तारीख से चलेगा, क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो भाइयों अभी जो अपडेट निकल कर आई है, जो हम गन्ना आयुक्त के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं चीनी मिलों को कि जब गन्ने में जो रिकवरी है वो 9% के आसपास आ जाए तो मिल अपना पराई सत्र शुरू कर सकते हैं या शुरू करना चाहिए। अब भाइयों बात ये आती है कि जब रिकवरी जो है 0.9% के आसपास आएगी गन्ने की, तो वो नवंबर में जाके आएगी, लास्ट दिसंबर या नवंबर में जाके आएगी। 15 दिसंबर से पहले 0.9% जो पेडी गन्ना है उसमें रिकवरी नहीं आती लगभग अधिकतर क्षेत्रों में। तो भाइयों और दूसरी बात जो है, गन्ने का जो मूल्य है वो अभी कुछ निर्धारित नहीं हुआ है। तो इस संबंध में जो किसान यूनियन है हमारी, तो किसान यूनियन जो 6 तारीख को बैठक होगी उसमें धरना करना है या क्या कुछ निर्णय उसमें निकाला जाएगा। तो 6 तारीख के बाद ही कोई अपडेट निकल कर आएगी कि हमारा जो गन्ना मिल है वो पराई सत्र किस तारीख से शुरू करेगा या कैसे आगे कोई भी जो भी अपडेट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो भाइयों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जो कि आने वाली वीडियो की जो जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और भाइयों बात करते हैं मौसम के बारे में। तो मौसम विभाग के अनुसार भाइयों अगले 2-3 दिन जो पूरे उत्तर प्रदेश में उमस बनी रहेगी, बादल होंगे, हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं कुछ स्थानों पर हो सकती है, ज़्यादा अधिक बारिश देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये मानसून का लास्ट है। ये जो बंगाल की खाड़ी में जो एक वेदर एक्टिविटी हुई है उसके कारण ये देखने को हमें मिला है। तो भाइयों चिंता की विषय नहीं है। अगर आपके यहाँ कुछ बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी तो नुकसान यही है कि धान की फसल जो है किसानों की पकी हुई है, उसमें नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार ज़्यादा तकड़ी बारिश का अनुमान नहीं लगाया गया है, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। और भाइयों एक और सावधानी आपको बता दें, अगर आपके गन्ना पौधा जो हमारी फसल होती है उसमें रेड रोड 5 या 10% कहीं आया हुआ है तो उसकी पेडी ना करें उस खेत में, उसे जोत कर आप दूसरी फसल लें, या गन्ना ही बोना है तो दूसरी वैरायटी का चयन करें। 0118 वैरायटी भी सही चल रही है, 13235 भी सही है। और ज़्यादा महंगे बीज के चक्कर में ना पड़े, सस्ते बीज लें जौन सा आपको उपलब्ध हो बोले। और 38 तो बिल्कुल ना बोए, 0238 भाइयों। तो भाइयों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाइयों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो है हमारी वीडियो की जो जानकारी है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद भाइयों।